नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। शाहनवाज हुसैन को एमएलसी का जब उम्मीदवार बनाया गया और वो निर्वाचित भी हुए, उस वक्त भाजपा के कई समर्थक भी हैरान और परेशान थे कि अचानक जो बीजेपी मुस्लिम जो उम्मीदवार होते हैं उनसे दूरी बनाती है। अचानक जो है शाहनवाज हुसैन को बिहार में एमएलसी चुन लिया गया और बात ये भी चल पड़ी कि वो जो है उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और गृह मंत्री तक मंत्रालय तक देने की बात हुई। तो आपको पता होगा कि राजनीति में विचारधारा अपनी जगह है और सत्ता अपनी जगह है। आपको पता है कि आने वाले महीनों में बंगाल में चुनाव होने हैं और वहां पर मुस्लिम जो वोट है वो काफी निर्णायक भूमिका में। बता दें कि वहां पर मुस्लिम आबादी 30% है और 294 विधानसभा क्षेत्र है बंगाल, पश्चिम बंगाल में, जिन पर 100 से ज्यादा ऐसी सीट हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। इसलिए जो है शाहनवाज हुसैन को बिहार में एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश है ताकि वो बंगाल में ये मैसेज दे सके कि भाजपा जो है मुसलमानों के या मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। और इसी को देखते हुए आज जो है शाहनवाज हुसैन वो पहुंचे किशनगंज। वहां पर उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है, ठाकुरगंज में श्री देवकी अग्रवाल जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेहद गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शाहनवाज हुसैन वहां पहुंचे हुए हैं और प्रचार अभियान में जुट गए हैं। हम बता दें कि कई राज्यों में चुनाव होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 6-7 महीने पहले से जो राजनीतिक जो बयानबाजी है, जो वार पलटवार है, वो तेज हो चुका है। आपको पता होगा कि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, यहां तक अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं पश्चिम बंगाल। और प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो आप उनकी बड़ी हुई दाढ़ी भी देख रहे होंगे। आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो पश्चिम बंगाल के शिखर पुरुष हैं और कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि प्रधानमंत्री का जो दाढ़ी बनाया जाना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को लेकर कितना गंभीर है। वो पंजाब के किले को फतह करना चाहती है, जिसके पीछे जो है प्रधानमंत्री कई महीने से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये बातें चल रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है और वो बंगाल किले को फतह करना चाहती है, लेकिन ये रास्ता बिहार से होकर गुजरता है। और इसी को देखते हुए शाहनवाज हुसैन पहुंचे हैं किशनगंज जो सीमांचल का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। और किशनगंज के आसपास जो सीमावर्ती इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है मुस्लिम वोट निर्णायक है और शाहनवाज हुसैन को भेजा गया है। किशनगंज गए हैं, अब वहां के सीमावर्ती इलाकों में जाएंगे और वहां के मुस्लिमों को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। तो इस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल फतह करना चाहती है और इसके लिए वो की तैयारियां हो चुकी हैं। शाहनवाज हुसैन को एमएलसी का पद दिया गया। आप समझ सकते उप मुख्यमंत्री बनाने तक की बात चल रही है, गृह मंत्रालय तक देने की बात चल रही है। तो स्पष्ट है कि बीजेपी काफी गंभीर है बीजेपी को फतह करने के लिए। अगर हम बीजेपी के अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हम आपको बेसिक डेटा दे देते हैं। 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ था और वहां उस वक्त जो बीजेपी को 10% मत प्राप्त हुए थे और केवल 3 सीटें मिली थी। वहीं अगर 2014 लोकसभा की बात करें चुनाव की तो 17% मत मात्र मिले थे और केवल 2 सीटें आई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% से अधिक मत मिले और 18 सीटों पर जीत दर्ज की। उसके बाद जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है वो काफी जो है मजबूत हुआ है और वो कह रही है कि हम जो है 294 सीटों में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम 2019 में ही देखें तो टीएमसी की जो लोकसभा सीटें वे घटी जरूर हैं, लेकिन उनका मत प्रतिशत भी बढ़ा है। और कई बार विश्लेषक ये भी कहते नजर आते हैं और इसमें सच्चाई भी है कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, कई राज्य हैं जहां ये चीजें देखने को मिली हैं। हालांकि क्या होगा ये तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन एक बात बिल्कुल जो सच है और जमीन पर दिख रहा है कि बीजेपी अपना सर्वस्व इस पर लगा देना चाहती है। वो एन केन प्रकार किसी भी तरीके से बंगाल फतह करने के मूड में है। और पश्चिम बंगाल में पिछले 6 महीने से चुनाव मई में होने वाले हैं और नवंबर से ही आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, वहां पहुंच रहे हैं। और इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन मुकाबला जो है वो काफी नजदीकी रहेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे थे भारत लाइव। पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।